हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलियानी सर और मैं आपका इस वीडियो में वेलकम करता हूं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फैक्टराइज की दो टाइप हमने देखे थे, आज हम फैक्टराइज में दूसरी जो टाइप्स है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइप सी। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं टाइप सी में। टाइप सी में हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्यूब वाले फैक्टराइजेशन में ले रहा हूं। इट इज ए प्लस बी। समझिएगा अच्छे से, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यहां पे इसकी ऑपोजिट साइन, यानी अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज प्लस और इसका स्क्वायर। तो ये हुआ आपका फैक्टर का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर, ऑपोजिट साइन यानी ये माइनस है तो ये प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका स्क्वायर। अब हम सम देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए 8 किसका क्यूब है। इट इज 2 क्यूब, 8 इट इज 2 का 3 पावर। अब देखिए इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फैक्टर हम निकालेंगे सबसे पहले x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, ऑपोजिट साइन यानी माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x, ऑलवेज प्लस और इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4। तो ये हुआ x क्यूब प्लस 8 के फैक्टर। अब सेकंड, x क्यूब माइनस 125। यहां पे आपको पता होना चाहिए 125 किसका क्यूब है, तो ये होगा x क्यूब माइनस 125, इट इज 5 का क्यूब। तो ये होगा x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, ऑपोजिट साइन यानी प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। ये एक हमने प्लस वाला, ये माइनस वाला, दोनों बिल्कुल सिंपल। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले रहा हूं। सो आई एम टेकिंग 8y क्यूब प्लस, पहला टर्म हमने ले लिया है 8y क्यूब और दूसरा टर्म हम ले रहे हैं 125 m क्यूब, 125 m क्यूब। तो आपको सोचना है ये किसका स्क्वायर है, तो ये होगा 2y होल क्यूब प्लस 125 m क्यूब यानी ये होगा 5m होल क्यूब। अब ये हुआ आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 5m, यानी आपको ये मिल गया। अब इधर इसका स्क्वायर, सो 2y का स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2y 5m प्लस 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर। तो ये होगा 2y प्लस 5m, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, राइट, माइनस 2 5 10 ym या my यू कैन राइट, 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर। तो ये हुआ आपका थर्ड फैक्टराइजेशन, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए अच्छे से आपको समझना है। अब हम ले रहे हैं फोर्थ। अब आप देखिए, मैं फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे क्यूब है, राइट। तो अगर क्यूब किसी का नहीं मिलता है तो फैक्टर करना मुश्किल हो जाएगा, वो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। तो फोर्थ मैं सम ले रहा हूँ, इट इज x का 6 पावर माइनस 64। आई एम टेकिंग x raised to 6 माइनस 64। तो
अब देखिए यहाँ पे क्यूब नहीं है तो हम इसको क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसका क्यूब, ये भी किसका क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, राइट। और ये 64 है तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऑपोजिट साइन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ऑलवेज प्लस करके इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। नाउ अगर इसके फैक्टर निकल रहे हैं तो हमको फैक्टर निकालने हैं, अगर फैक्टर नहीं निकल रहे हैं तो हम नहीं निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और ये होगा x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो ये है थोड़ा डिफिकल्ट वाला। तो इस तरह से ये क्यूब वाले फॉर्मूला में प्लस और माइनस दोनों में फैक्टर निकलते हैं, इसीलिए हमने दोनों टाइप के दो सम लिए हैं। इसकी आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आपको इसके फैक्टर भी आ जाएंगे। अब हम टाइप डी की ओर बढ़ रहे हैं। टाइप डी में किस टाइप के होते हैं वो समझ लीजिए। इट इज़ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे ये क्यूबिक, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, तो सबसे पहले तो आप देखिए 4 टर्म है, तो 4 टर्म है तो पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालिए। तो एक्स स्क्वायर इज कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, प्लस 1 एक्स माइनस 3। देखिए अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते तो इस तरह से फैक्टर नहीं निकलते हैं। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो वी कैन टेक कॉमन x माइनस 3, वी कैन टेक कॉमन x माइनस 3। सो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हमको मिलेगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं है तो वी कैन टेक माइनस 1, तो आपको मिलेगा 5x माइनस 6। देखिए दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है, अगर दोनों ब्रैकेट डिफरेंट हो तो हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये मेथड हमारी काम नहीं आएगी। ऐसे केस में हम टेबल मेथड यूज़ करेंगे। टेबल मेथड कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। टेबल मेथड के लिए सबसे पहला काम, आप x की ऐसी वैल्यू सोचिए, x की ये वैल्यू इधर डालने से अगर आपको ये 0 मिलता है, मीन्स x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे वो वैल्यू हमको यूज़ करनी है इस मेथड के अंदर। तो लेट्स चेक, x की वैल्यू मैं पहले 1 चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हुआ 1 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, अब देखिए 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 5, यानी ये आपको मिल रहा है 1। सो x की वैल्यू 1 डालने से मुझे 1 मिला, मुझे चाहिए यहाँ पे 0। नाउ लेट्स चेक x इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 के लिए अगर मैं देखूँ तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। तो x की जगह मैंने क्या रखा है, माइनस 1 रखा है, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या होगा, प्लस 1 विथ माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6। आप देखिए माइनस 2 प्लस 5 प्लस 6 यानी 11 माइनस 2 9, यानी ये हमारे काम नहीं आएगा, ये भी हमारे काम नहीं आएगा, तो हमको और सोचना पड़ेगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ x इक्वल्स टू 2 के लिए, आप कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। तो अगर मैं 2 इधर रख रहा हूँ तो आपको मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6।
2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, ये हुआ 10 और ये हुआ 6। आप देखिए 8 प्लस 6 14 और ये हुआ -14 यानी 0। जिस x की वैल्यू के लिए हमको अगर इसकी वैल्यू 0 मिलती है तो ये वैल्यू हमारे काम की है, तो ये हमारे काम की नहीं है। तो जब तक हमारे काम की वैल्यू नहीं मिलती है हमको चेक करते जाना है। जब हमको हमारी वैल्यू मिल जाए वहाँ पे हमारा ये काम स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 2, राइट। सो x माइनस 2 इज फैक्टर, यानी ये इसका एक फैक्टर है। तो मेन जो टास्क है वो अब शुरू होगा टेबल मेथड में। हमको किसके फैक्टर निकालने हैं, पहले क्वेश्चन लिखिए, ये मैंने लिखा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल मेथड करनी है। क्या करनी है, टेबल मेथड। टेबल के अंदर कोफिशिएंट आपको लिखने हैं। एक्स क्यूब के आगे 1, एक्स स्क्वायर के आगे -1, एक्स के आगे -5 और कांस्टेंट 6, ठीक है। अब x की कौन सी वैल्यू से आपको 0 मिला, 2, तो आपको इधर 2 लेना है। क्या लेना है, 2। यहां पे फिक्स 0 रखिए, यहां पे फिक्स आप 0 रख दीजिए। सो 1 इंटू 0, 1 प्लस 0, यहां पे आपको प्लस करना है। 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 2 इट इज 2, मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस करो यानी ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करके इधर रखो। -1 प्लस 2 इट इज 1, -1 प्लस 2 इट इज 1, अगेन मल्टीप्लाई विथ 2, 2 इंटू 1 2, -5 प्लस 2 इज -3, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -6, आपको क्या मिला, 0। 0 से स्टार्ट करना है और अगर आपको 0 मिलता है मतलब आपका टेबल सही है। अब टेबल आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, x कैसा, प्लस x, -3 बन जा -3। तो इसके फैक्टर अभी देखिए क्या मिलेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 की वजह से यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 2, जैसा हमने पहले ही कह दिया है x माइनस 2 इज ए फैक्टर। तो आपको मिला x माइनस 2 और दूसरा ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहाँ पे आप देखिए अगर इधर -2 है तो यहाँ पे +2 आएगा, इधर -1 है तो इधर +1 आएगा, और ये ऐसे ही। अब आगे इसके फैक्टर अगर निकल रहे हैं तो निकालिए, अगर नहीं निकल रहे हैं तो छोड़ दीजिए। 3 के ऐसे पार्ट्स माइनस करके 1 आए तो 3 के आप पार्ट्स करिए, आपको माइनस करके 1 नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये है टेबल मेथड। यहाँ से अगर आपको टेबल मेथड से सम करते हो तो यहाँ आपको पहले एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप रफ में भी कर सकते हैं, पर एक वैल्यू मिलने के बाद ही आपका टेबल बनेगा, तब तक आपका टेबल बनेगा नहीं। अब हम ये सब में देखते हैं कि कैसे इसके फैक्टराइजेशन निकलेंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट टेबल मेथड यूज़ करते हैं। टेबल मेथड यूज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसमें रखने से मुझे 0 मिले, मीन्स x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 3 1 का क्यूब, 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। सो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 1, यानी 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9 माइनस 1 इट इज़ 8। तो x इक्वल्स टू 1 हमारे काम की नहीं है। अब x की जगह हम -1 रख के चेक कर रहे हैं। सो 3 -1 का क्यूब प्लस 5 -1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू नेगेटिव है इसीलिए हम ब्रैकेट रख रहे हैं, दिस इज -1। अब देखिए -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, -1, सो दिस इज -3 प्लस 5 -1 -1। अब देखिए यहाँ पे
-3 + 5 + 2 -1 -1 यू विल गेट 0। यानी x की वैल्यू -1 जो है वो हमको टेबल मेथड में काम आएगी। तो देखिए अब हम इसका टेबल बनाएंगे। सो एक्स क्यूब के आगे कितना है 3, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 5, एक्स के आगे कितना है 1 और लास्ट में कांस्टेंट -1। यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू हमने ले और हमको 0 मिला वो वैल्यू हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे। नाउ यहाँ पे हम फिक्स 0 लेंगे, 3 + 0 3 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -3, 5 - 3 इज 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 - 2 -1, -1 को -1 के साथ इनटू करो, आपको मिलेगा 1, -1 × -1 दैट इज 1। सो -1 + 1 0। देखिए 0 हमको मिला, मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको x से मल्टीप्लाई और इसको x² से मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 3x² + 2x - 1, -1 × 1 दैट इज -1। अब हम लिखते हैं 3x³ + 5x² + x - 1 = पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 है तो आपको इधर लेना है x + 1, क्योंकि x = -1 यदि लेते हैं तो x + 1 इसका एक फैक्टर बनता है। और दूसरा ये 3x² + 2x - 1। अब देखिए ये x + 1 ऐसे ही, अब हमको इसका देखना है ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है। लेट्स चेक। 3 × 1 3 1 = 3, 3 के ऐसे पार्ट्स करिए माइनस करके 2 आए तो 3 1 = 3। सो फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, तो हमको इसके और फैक्टर आगे निकालने पड़ेंगे। सो x + 1 ये हम लिखेंगे 3x², ऐसे ही ये होगा -1। अब देखिए 3 1 = 3, यानी हमारे ये पार्ट्स हैं जो काम आने वाले हैं, तो हम लिखेंगे 3x और लिखेंगे 1x। लास्ट साइन अगर माइनस हो तो मिडिल साइन हम बड़े को देंगे और दूसरे को इसकी ऑपोजिट साइन देंगे। तो पहले आपको मिडिल को स्प्लिट करना है, यानी 3 टर्म में से 4 टर्म बनाने हैं। आप थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लीजिए, +3x - 1x इट इज +2x। नाउ x + 1 इसमें से आपको कॉमन निकालना है, 3x इज कॉमन, तो आपको मिलेगा x + 1। यहाँ माइनस साइन आगे है तो आप कॉमन निकालोगे तो माइनस साइन रहेगी। सो -1 इज कॉमन, तो अंदर बचेगा x और ये हो जाएगा +1। यहाँ खास समझना है आपको, अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये साइन आपकी चेंज हो जाएगी। सो x + 1, x + 1 अगेन कॉमन, तो अंदर आपका बचेगा 3x और -1। तो ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपको x की एक वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू मिलने के बाद आप टेबल मेथड से इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आगे चल के बहुत काम आती है। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आप कॉमर्स करते हैं, अगर आप साइंस करते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो जल्दबाजी में ऐसी गलतियां करते हैं, माइनस का कहीं प्लस कर देते हैं, उसकी वजह से पूरा सम गलत हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि मार्क्स कम आने की वजह से आप मेरिट में भी पीछे रह जाते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास था कि आप फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझें और अच्छे से आप आगे बढ़ें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।